वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। वापस स्वागत है एक और नए वीडियो में। आई डोंट नो आप लोगों में से कितने लोगों को पता है, बट मैं एक बंगाली हूँ एंड बंगाली लोगों के लिए दुर्गा पूजा एक बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है। नाउ दुर्गा पूजा के टाइम तक, इतने टाइम तक जिम्स बंद थे एंड इसीलिए हम लोगों ने सिर्फ घर पे थोड़ा बहुत वर्कआउट किया था। उतना भी नहीं बट थोड़ा बहुत, क्योंकि हमारे पास घर पे डंबल है, इसीलिए हम लोगों ने वो वर्कआउट कर पाए थे। द पॉइंट इज कि अभी कल जो था, कल दुर्गा पूजा का जो लास्ट डे होता है, जिसको हम लोग दशमी कहते हैं, तो दशमी था कल। नाउ दशमी के बाद आज पूरा रास्ते बोलो कुछ भी, सब कुछ बड़े सुनसान फील हो रहे हैं। इसीलिए जिम्स बंद थे एंड आज वापस जिम्स खुले हैं, इसीलिए हम लोग जा रहे हैं। एंड बहुत टाइम बाद आज एक हम लोग चेस्ट एंड बैक दोनों एक साथ लगाएंगे। ना इसके ऊपर क्या ना, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे स्ट्रैटेजी रहने वाली है, कैसे मैं क्या करने वाला हूँ। आई डोंट नो आप लोगों को दिख रहा है या नहीं, वहाँ पे कामरंगा पड़े हैं भाई, कहाँ से गिरे। ये कामरंगा का पेड़ है शायद। जिनको नहीं पता उनके लिए बस बता दूँ, कामरंगा मेरा बहुत फेवरेट एक फ्रूट है। अब कामरंगा मुझे नहीं पता इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, बट कामरंगा हम लोग इसको बंगाली में कहते हैं। मैं एक स्क्रीनशॉट या फिर फ़ोटो लगा दूंगा कहीं पे, जो ताकि आप आइडेंटिफाई कर पाओ कि मैं कौन से फ्रूट की बात कर रहा हूँ। ओके, सो मेरे साथ एक छोटा सा स्कैम हो गया। एक्चुअली मुझे लगा था आज जिम खुल जाएंगे क्योंकि पूजा ख़त्म हो गया है, दशमी कल था एंड आज कुछ नहीं है। सो बट अभी तक जिम नहीं खुला। बाय द वे, आप मेरे पीछे जो ये देख पा रहे हो, ये एक पंडाल है एंड मैं जिस क्लब में करता हूँ उसी क्लब का ये पंडाल है। लेट मी शो यू अ लिटिल बिट। ये देखो, बाय द वे ये सब कुछ जो आप देख पा रहे हो यहाँ से यहाँ तक सब कुछ हैंडमेड है और मैंने खुद इसको बनते देखा है ना। आपने भी शायद मेरे वीडियोस अगर आप देखते हो तो आपने भी शायद देखा होगा। एज यू कैन सी, यहाँ पर से सब कुछ हैंडमेड है, सब कुछ, एवरीथिंग। वहाँ से आपको अंदर जाना होता है और अंदर माँ का प्रतिमा रखा होता है। सो कुछ वार्म अप करने के बाद अभी हम लोग हमारा जो पहला वर्कआउट का एक्सरसाइज है वो स्टार्ट करेंगे बहुत टाइम बाद, एक डंबल, इंक्लाइन डंबल प्रेस के साथ। नाउ द पॉइंट इज, मैं क्योंकि बहुत टाइम बाद कर रहा हूँ, वैसे भी मैं हमेशा हर वीडियो में कहता हूँ कि जब भी आप कोई एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हो, उसी एक्सरसाइज का किसी लाइट वेट से एक वार्म अप सेट परफॉर्म करना बहुत अच्छा होता है, ताकि आप इंजरीज़ को लॉन्ग टर्म में अवॉइड कर सको। इसलिए एंड सिंस बहुत टाइम बाद हम लोग कर रहे हैं, नॉर्मली हम लोग वार्म अप के लिए भी 15 kg का यूज़ करते हैं, बट टुडे वी आर यूजिंग 10 kgs। सो लेट्स गो। One, 2, 3, 16, डन। अब हम लोग हमारा जो एक्चुअल सेट है वो परफॉर्म करेंगे एंड उसके लिए आई थिंक वी विल गो विथ 22 kgs, क्योंकि एक बार में बहुत ज़्यादा अभी लोड लेने की कोशिश करना बहुत, मतलब एक बेवकूफ़ी भरा काम होगा आई थिंक। बाय द वे, आप जिम बहुत पूरा खाली है, मुझे नहीं लगा था जिम इतना खाली होगा आज, क्योंकि मैंने पहले भी बोला क्योंकि कल दशमी था एंड दशमी के बाद बहुत लोग नहीं आते, बहुत स्किप कर देते, बट स्टिल हम लोगों ने पूजा में मज़े कर लिए। वो पूजा वापस अगले साल आएगा, बट नाउ नेक्स्ट डे से ही ग्राइंड वापस से शुरू। अभी जो टारगेट है हमारा कि हम लोग 60 kg को पार करें, उसके साथ स्टिक रहेंगे हम लोग। अभी बाय द वे हमारा करंट जो वेट था वो 57.8 के करीब था। सो लेट्स गो, बहुत वेट कर लिया, अब एक सेट परफॉर्म करते हैं। 1, 2, 3, गो।
बाप रे, मुझे नहीं पता इतना ज़्यादा हैवी लगेगा ये वेट। मैंने एक चीज़ नोटिस किया कि जब भी मैं वर्कआउट से ब्रेक्स लेता हूँ या फिर वैसा कुछ कोई रीज़न आ जाता है जिसकी वजह से मुझे ब्रेक लेना पड़ता है, जब मैं वापस से जिम जाना शुरू करता हूँ तब मुझे नोटिस होता है कि मेरे मसल्स बहुत ज़्यादा श्रिंक हो गए, नॉर्मल से ज़्यादा। आई डोंट नो व्हाई, इसके पीछे का रीज़न नहीं पता मुझे, बट मैं कोशिश करूँगा इसके पीछे का रीज़न जानने का। बहुत सी चीज़ें हैं जो मुझे अभी फील हुई जब मैंने ये सेट किया। पहले तो मुझे अपने एल्बोज़ पे एक लोड फील हुआ, ज़्यादा कहूँ तो लेफ़्ट वाले एल्बो पे। मुझे नहीं पता क्यों, ऐसा मेरे साथ पहले कभी नहीं हुआ, बट आई थिंक ये बहुत टाइम बाद, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा वेट उठाया इसीलिए हुआ। एंड आई थिंक दिस इज़ द रीज़न। मैं अभी 22 kg भी नहीं करूँगा, आई थिंक मैं 20s के साथ जाऊँगा, ये सही रहेगा क्योंकि हमें इंजरी नहीं चाहिए। सो नेक्स्ट वाला सेट जो रहेगा वो मैं 20 kg के साथ परफॉर्म करूँगा। लेट्स गो। पता है क्या, एक और चीज़ मैं बता दूँगा यहीं पे, जब आपने देखा होगा बहुत बार इन डंबल्स को लेते हुए इंजरी हो जाती है लोगों को ना। इसके पीछे का रीज़न बहुत सिंपल है। पता है क्या, जब हम लोग डंबल को लिफ्ट करते हैं ना, लोग क्या करते हैं, डंबल को दूर कर देते हैं अपने से। वो गलत होता है। आपको डंबल को दूर नहीं करना, आपको डंबल को अपने करीब में रखना है, अवे नहीं करना। जैसे जब मैं जा रहा हूँ, मैंने उठाया 2, मैं डंबल को दूर नहीं ले जा रहा, मैंने करीब रखा। नाउ मैं परफॉर्म करूँगा। 1 2 3 4 5 6 10। कतई नहीं जा रहा यार। मैं कोशिश कर रहा हूँ बट पता नहीं क्यों नहीं जा रहा। बहुत ज़्यादा लोड देना भी सही नहीं रहेगा। जब नहीं हो रहा, इससे ज़्यादा अगर मैं कोशिश करूँगा तो फिर वो गलत हो जाएगा। बट स्टिल मुझे अभी भी याद है, एक टाइम था जब इस वेट को मैं उठा तक नहीं पाता था, उससे बहुत बढ़िया है। बट वो भी टाइम है जब मैं 27 kg के साथ रेप्स लगाया करता था। यार लॉन्ग वे टू गो यार। नेक्स्ट एक्सरसाइज वो मैं एक लाइट केबल फ्लाइज का सेट करूँगा। अब बहुत लोगों को देखने के बाद एक कमेंट आएगा, मुझे ये पता है कि ये कमेंट आने वाला है कि भाई क्यों तू चेस्ट और बैक को एक साथ करने की कोशिश कर रहा है, तू सिर्फ चेस्ट भी कर सकता है, क्यों दोनों को एक साथ मर्ज करना, देख तेरा वर्कआउट अच्छे से नहीं हुआ, तूने एक्सरसाइज के नंबर्स कम कर दिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट इसके पीछे का रीज़न भी आपको समझना होगा। पॉइंट इज़ कि बहुत टाइम के बाद जब आप वापस से एक्सरसाइज करते हो, आपकी बॉडी सेम लोड वापस नहीं ले पाती। आपको आपके बॉडी को उस यूजुअल हैबिट में वापस से लाना पड़ता है जिसमें वो था, उस रूटीन में लाना पड़ता है। एंड इसीलिए आपको थोड़ा थोड़ा करके वापस स्टार्ट करना होता है। इसीलिए मैं ज़्यादा नहीं लोड देने वाला, ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करने वाला। मैं बहुत कम एक्सरसाइज करूँगा, सेट्स भी 2-3 रखूँगा। बट द पॉइंट इज कि मैं अपने बॉडी को वापस से उस चीज़ को जो जिस रूटीन में वो था, उस रूटीन में लाने के लिए अडैप्ट करवाऊँगा। 4 5 6 7 12। मेरे शोल्डर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है, इनको भी ट्रेन करना होगा। बट नॉट टुडे, आज हम शोल्डर्स को भी एक साथ ट्रेन नहीं करने वाले। विल डू जस्ट चेस्ट एंड बैक
एंड उससे आर्म्स भी थोड़े बहुत ट्रेन हो जाएंगे। अब जो भी देख रहे हैं उनसे मेरा बस एक ही रिक्वेस्ट होगा कि अगर सच में कहीं पे प्रॉब्लम आ रही है, जैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ, मेरा बोलने का तरीका बहुत ज़्यादा अजीब है, मैं कभी कभी वो कर देता हूँ, ओवरवेल्म हो जाता हूँ वीडियोस बनाते हुए, नहीं बोल पाता, लोग आते हैं तो कभी कभी मैं बहुत शाय हो जाता हूँ, मैं चुप हो जाता हूँ। नाउ पॉइंट है कि मुझे प्रेजेंट करना चीज़ें कैमरे के सामने अभी तक नहीं आया, कैमरे के सामने बोलना तक नहीं आया, बट स्टिल मैं कोशिश किए जा रहा हूँ। हर एक वीडियो के साथ मैं अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करता हूँ। द पॉइंट इज कि अगर सच में कहीं पे गलती लगे, कहीं पे लगे कि हाँ खामी है वहाँ पे, देन टेल मी एंड आई विल ट्राई टू रिजॉल्व इट, ट्राई टू फिक्स इट। नाउ द पॉइंट इज कि 4 प्लेट्स के साथ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है, मुझे ये पता है, एंड शोल्डर्स में भी बहुत ज़्यादा लोड आएगा, बट स्टिल वैसे कि कितने रेप्स निकलते हैं, आई थिंक हो जाएंगे। 2 3 4 पता है क्या, इसी चीज़ से मुझे एक चीज़ याद आया केबल फ्लाइज करते हुए कि अकॉर्डिंग टू अ स्टडी, रिसेंट में एक स्टडी हुआ था जो मैंने भी देखा था। उस स्टडी में ये दिखाया गया कि अगर आपको आपका चेस्ट ग्रो करना है ना, तो आपको चेस्ट के लिए ना स्क्वीज से ज़्यादा आपको उसको स्ट्रेच पे ज़्यादा ध्यान देना होगा। जितना आप स्ट्रेच पे ज़्यादा एम्फेसाइज करोगे, आपके चेस्ट के जो फाइबर्स हैं वो स्ट्रेच होंगे ऑब्वियसली, एंड उससे स्टिमुलेशन अच्छा मिलेगा एंड आपका चेस्ट अच्छे से ग्रो होगा। एंड ये मैं नहीं कह रहा, ये रिसर्च कह रही है। ओके, सो चेस्ट के 2 एक्सरसाइजेस जो मैंने डिसाइड किए थे वो हो गए। पहला तो एक प्रेसिंग मूवमेंट था, डंबल प्रेस के साथ मैंने जो किया इंक्लाइन में, एंड एक और था चेस्ट फ्लाइज किए। ओके, केबल फ्लाइज करने के बाद नाउ हम लोग बैक की तरफ मूव करेंगे। बैक के लिए लैट पुल डाउन एंड कुछ एक रोइंग एक्सरसाइज, आई थिंक वो इनफ होगा क्योंकि मैं शोल्डर और आर्म्स को नहीं ट्रेन करने वाला आज। सो पहले तो लैट पुल डाउन का एक सेट करेंगे, बट उससे पहले क्योंकि बहुत टाइम बाद लैट पुल डाउन भी कर रहे हैं, एक वार्म अप सेट करना बहुत ज़रूरी है। लेट्स गो। नाइस। 59 kg से करना क्या सही रहेगा? 59 kg से शायद करना सही रहेगा, मुझे खुद भी नहीं पता। लेट्स गो, करते हैं, क्या होगा, नहीं बहुत कुछ हो सकता है, बट ठीक है, कोई ना, एटलीस्ट 6 रेप्स तो आई थिंक निकल जाएंगे। भाई साहब, 1 2 3 4 5 6 7 8। मैं सच कहूँ तो लेग देन पास्चर्स करने वाला था, बट मुझे पानी पीने दो पहले, उसके बाद बात करते हैं। पॉइंट इज, मुझे एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करना था, दैट इज़ कि जब भी आप कोई ऐसे मूवमेंट्स करते हो, आप इन मूवमेंट्स पे लेंथ एंड पास्चर्स टेक्निक यूज़ कर सकते हो। अभी लेंथ एंड पास्चर्स क्या होते हैं एक्चुअली, इस टेक्निक से आप लेंथ एंड पोजीशन में अपने मसल को ट्रेन करते हो। जो आपका रेंज ऑफ मोशन होता है उसका जो लेंथ एंड पोजीशन होता है, मतलब इन द केस ऑफ लैट पुल डाउन, जब मैं इस पॉइंट पे हूँ ना, इस पोजीशन पे पूरा स्ट्रेच हो चुका है, मेरा लैट्स स्ट्रेच है, मैं पूरा उसको नीचे ना लाकर मैं बस लेंथ एंड पोजीशन में अगर मैं रेप्स परफॉर्म करूँगा ऐसे, तो उससे भी मेरे मसल्स को सेम स्टिमुलेशन मिलेगा, अप्रॉक्सीमेटली सेम स्टिमुलेशन मिलेगा, जिससे वो मसल्स ग्रो करेंगे। एंड ये रिसेंटली मुझे पता चला एंड इसके ऊपर स्टडीज़ भी हुई है। सो आई थिंक इट्स अ गुड टेक्निक। थक गया यार, सच में थक गया, सच में थक गया। सच कहूँ मैं, मेरा थोड़ा सा पता है सिर भी घूम रहा है थोड़ा सा, मुझे नौजिया फील आ रहा है। अब रीज़न इसका पीछे ये हो सकता है कि क्योंकि मैं इतने टाइम बाद वापस से ट्रेन कर रहा हूँ, इसीलिए शायद ये हो रहा है।
इसीलिए मैंने बोला था कि बहुत टाइम बाद अगर आप ट्रेन कर रहे हो तो बिल्कुल फेलियर तक जाना इज़ अ बुलशिट थिंग। मैं नहीं मानता, जो भी कोई कोई कुछ भी कहे, बट मैं नहीं मानता। अगर आप बहुत टाइम बाद ट्रेन कर रहे हो देन फेलियर तक मत जाओ, लाइट वेट्स का यूज़ करो एंड वापस से अपने रूटीन की आदत डालो। मैं अभी वेट को लाइट रखूँगा एंड अभी मैं यहाँ पे आपको लेंथ एंड पार्शल्स का टेक्निक जो मैं नॉर्मल डेज पे भी यूज़ करता हूँ, मैं उसका आपको दिखाऊंगा कि वो एक्चुअली कैसे मैं करता हूँ। लेट्स गो। 1 2 3 11 12 13 14 16। मैंने रोइंग मूवमेंट के लिए कुछ एक लाइट चीज़ सोचा था कि कुछ लाइट एक्सरसाइज करके मैं रोइंग मूवमेंट कंप्लीट करूँगा। पॉइंट इज़ मेरा बॉडी पूरा एग्जॉस्ट हो चुका है। अगर मेरे पास कुछ होता ना, मैं सिर पे बांध पाता, तो मैं वो जैसे हम लोग पढ़ते टाइम करते थे, जब मैं जेईई की प्रिपरेशन करता था, तब जब लॉन्ग टाइम तक पढ़ने के बाद मेरा सिर दर्द हो जाता था, मैं मम्मी से बोल के एक कपड़ा लेता था या फिर कोई रुमाल ले लेता था, अब उसको मैं अपने सिर में टाइट करके बांधता था। बचपन में हम लोग देखते थे ना, वो एक कार्टून आता था, मुझे नहीं पता आप लोगों ने देखा या नहीं। हाँ, डोरेमोन में भी था, डोरेमोन में भी नोबिता जो था, जब वो पढ़ते थे देखा था आपने भी, शायद देखा होगा कि बांध लेते थे। हम उनका अलग था, उनको तो लिख कर कुछ मतलब फिर उसको बांधते थे। बट इन माई केस मैं, क्योंकि मेरे सिर में बहुत दर्द हो जाता था, इसीलिए उसका यूज़ करता था। नाउ रोइंग के लिए जो एक्सरसाइज मैंने सोचा था कि मैं करूँगा, दैट इज़ ए डम्बल रोइंग एक्सरसाइज। अब मैं चाहूँ तो इसको बोथ हैंड परफॉर्म भी कर सकता हूँ कि दोनों हाथों से डम्बल्स चेस्ट सपोर्ट करके, एंड एक और होता है कि मैं सिंगल हैंडेड परफॉर्म कर सकता हूँ। नाउ आई थिंक सिंगल हैंडेड करना सही रहेगा, तो मैं सिंगल हैंडेड करूँगा। लेट्स गो। 1 2 3 4 5 6 10। आई नेवर थॉट कि इसको करना भी इतना मुश्किल होगा। मेरा लिटरली सिर घूम रहा है। 1 2 3 4 9। होगा ये सेट।